वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नॉवेल सिराते मुस्तकीम, रिटन बाय उनैज़ा गजाली, नैरेटेड बाय मरियम असद। एपिसोड 20। मुस्फिरा, उसने फिर पुकारा। मुस्फिरा का उसको जवाब देने को दिल ही नहीं चाह रहा था, सो खामोश रही। बोलोगी नहीं? अब के वो थोड़े वाजे अंदाज में बोला था, अलबत्ता आवाज़ में पहले जैसी कमज़ोरी थी। मुस्फिरा अब भी खामोश रही। वो नहीं बोलना चाहती थी। यकायक डोर बेल बजी तो वो चौंकी और जल्दी से दरवाज़ा खोलने चली गई। सब वापस आ चुके थे। अब क्या होगा? उसका तमाशा बनने वाला था। क्या कोई उसकी बात का यकीन करेगा? उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। बस एक बात तय थी कि वो झूठ नहीं बोलेगी। साहिर बेटा, ताई की जोरदार आवाज़ सुनाई दी और फिर वो रोने लगी। साहिर भाई बाहर आ चुके थे और लड़खड़ा कर चल रहे थे। हालांकि उनके पाँव में चोट नहीं लगी थी। अल्लाह ताला मेरी मदद कीजिए, मुस्फिरा ने बेइख्तियार पुकारा था। सब ने साहिर भाई को मुस्फिरा के कमरे से निकलते देखा था। क्या है ये सब? ताया जैसे शॉक्ड थे। कुछ नहीं पापा। क्या बात है बताओ साहिर, घबराओ नहीं। ताई ने उन्हें बाजू से थामा और सोफे पर बिठा दिया। साहिर भाई ने झिझक कर बोलना शुरू किया, मामा मुस्फिरा और मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया था। तो मुस्फिरा ने अपनी चूड़ियाँ। वो खामोश हो गया और मुस्फिरा की तरफ देखा जैसे चैलेंज कर रहा हो कि अब कर लो जो करना है। मिराज, ताहिर भाई, भाभी और मायरा सब ने उसके ढलते सूरज की मानिंद चेहरे को देखा। उसका चेहरा इतनी नज़रों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं पहले ही कहती थी कि इस लड़की का दिमाग खराब है। अरे कोई सुने मेरी तब ना। ताई गुर्राई थी। ताई मैंने कुछ नहीं किया। उसके मुंह से फिसला था। वो कांपने लगी थी और आंखें भी पानी बरसा रही थी। हाँ, मेरे बेटे की नफ्स पे इतना गहरा निशान तो यूं ही आ गया ना। वो एकदम चिल्लाती हुई मुस्फिरा की तरफ बढ़ी तो पापा सामने आ गए। क्या कर रही हैं भाभी? वो पहली मर्तबा इस तरह बोले थे। तुम बीच में मत आओ। याद रखो इसने मेरे बेटे को कत्ल करने की कोशिश की है, मगर ये कोई तरीका नहीं है, मम्मा भी बोली थी। तो क्या तरीका होता है? ताया भी ताई की हिमायत में बोले थे। मुस्फिरा ने जो भी किया हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसे कैसे माफ़ी मांगते हैं? ये तो शुक्र है कि साहिर बच गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो प्लीज़ फ़िलहाल इस मामले को ख़राब मत करें। साहिर को भी आराम की ज़रूरत है। एक बात और सुन लो, हम मेराज की शादी मुस्फिरा से नहीं करेंगे, ताई बोली और ऊपर चली गईं। ताया और बाकी सब भी उनके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उनके जाते ही मामा ने नागवारी से मुस्फिरा को देखा। पापा की नज़रों में भी शिकवा था। पापा वो बोलना चाहती थी मगर आवाज़ साथ देने से इनकारी हो गई। अभी अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे, मामा ने कहा तो वो भीगी आंखों के साथ कमरे में आ गई। उसे इस कमरे से वहशत हो रही थी। वो निढाल सी कुर्सी पर आ बैठी और सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया और हर बात को मुख्तलिफ जावियों से सोचने लगी। अच्छा ही है जो मिराज वाली तलवार सर से हट गई। पता नहीं उसे खुश होना चाहिए था या नहीं, लेकिन आज मामा और पापा ने उसका साथ दिया था। अगर वो सब कुछ पहले ही उन्हें बता देती तो आज वो सब होता ही ना जो उसके साथ हुआ, क्योंकि मामा पापा खुद ही कोशिश करते कि साहिर और मुस्फिरा का सामना ना हो। हाँ, यही करना चाहिए था उसे वार्निंग्स मिलने पर। यही उसके सवालों का जवाब था और अगर वो उन्हें पहले बता देती तो वो भी उससे बदजन ना होते। उन्हें अपनी बेटी पर एतमाद होता। उससे गलती हुई थी और अब उसे संभल कर चलना था। वो फैसला कर चुकी थी कि वो सुबह मामा पापा को सच बता देगी। रात बहुत लंबी थी, पता नहीं क्यों नहीं गुजर रही थी। वक्त जैसे रुक गया था। हर तरफ अंधेरा फैला था। उसकी जिंदगी भी ऐसी ही तारीखी में डूबी हुई थी। वो इसी तारीखी और सन्नाटे में सुबह को तलाश कर रही थी जो न जाने कब होनी थी। वो किसी किरण की मुंतज़िर थी, सूरज की किरण, उम्मीद की किरण।